है वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए, ये सेशन फेसबुक में भी लाइव हो चुकी है। आप इस लिंक को भी शेयर करते जाइए। यहाँ पे एडमिन पे जो सर है, मैं उनको बोलूंगी एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए आप, और आप लोग भी इसे शेयर करते रहिए। हाँ, तो हम लोग जहाँ पे थे कि आज के टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है हेयर लॉस की प्रॉब्लम। इस हेयर लॉस की बहुत सारे कॉजेस हैं जो हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं हमेशा जिस तरह से आप लोगों को बताती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है और अगर हम लोग शुरुआत में उसे टेक केयर नहीं करते हैं, हम लोग अगर उसके प्रिवेंशन को नहीं लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच सकते हैं। इसके लिए आज की ये टॉपिक है जहां पे हम लोग दो प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, दो किट को लेके बातें करेंगे कि अगर किसी को हेयर लॉस की स्टार्टिंग हुई है तो उनमें वो क्या कर सकते हैं, और अगर किसी को बहुत मेजर स्टेज में हेयर लॉस हो रही है तो हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जहां पे उनको ये सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस मिल सकती है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ प्रेजेंटेशन, और आप लोग मुझे हर टाइम की तरफ प्लीज बता दीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है या नहीं। आई थिंक आप सभी को फेसबुक का लिंक मिल चुकी है, सो प्लीज एवरीवन एक बार उस लिंक को भी शेयर करते जाइए। क्या आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है? प्लीज मुझे कोई एक बार बता दीजिए। मुझे प्लीज कोई एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपको आप लोगों को क्या स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच देवराज जी, थैंक यू सो मच। चलिए, पहले जान लेते हैं कि आज हम लोग जो दो किट के बारे में जानेंगे। एक है हमारी एंटी हेयर फॉल सॉल्यूशंस किट, और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो किट में हम लोग जाएंगे वो भी एक किट है जो हमारी हेयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हो सकता है उसमें। ये जो हेयर फॉल किट है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जान ले कि ये जो हेयर फॉल की बात हम लोग कर रहे हैं, या तो अगर जो किट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या तो जो सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो आखिर क्यों जरूरी है हमारे लिए। हेयर फॉल या तो हेयर रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन सी एक प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर हम लोग कोई भी मेन की बात करें, कोई जेंट्स की बात करें, ज्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लेडीज को तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आज 65% मेन को भी ये एक्सपीरियंस हो चुकी है कि उनको भी हेयर लॉस हो रही है। और ये जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्टिंग होती है वो है 35 एज से, राइट। तो मेन पार्ट ये होती है कि इसकी मतलब अगर ये पहले से अगर हम लोग इसका प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलती है, या तो हमारे पास वो टाइम रहते हैं जहां पे हम लोग थोड़ा सा टेक केयर कर सके अपनी हेयर के ऊपर। लेकिन अगर आप मेजर स्टेज में हैं या तो आपकी जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मेजर स्टेज में है, तो इसमें आपको सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की जरूरत है वो है आज की जो मेन पार्ट है, जो किट को लेके आज हम लोग बात करेंगे, वो है हेयर फॉल किट, राइट। आप जितनी जल्दी से इस किट को लेना स्टार्ट करेंगे, इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे, आपको उतनी अच्छी तरह से उतनी जल्दी से आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो पहले हम लोग जान लें कि ये हेयर लॉस या तो जिसे हम लोग एलोपेशिया के नाम से जानते हैं, तो आखिर ये चीज क्या है, या तो ये प्रॉब्लम क्या होती है जहां से हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या तो स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए, एक हेल्दी कोई भी ह्यूमन को हेयर लॉस हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर हेयर है, अगर किसी का जान है तो उसका डेथ भी होगी, राइट। पूरे दिन में अगर आपकी 100 हेयर लॉस हो रही है, या तो 100 जो स्टैम्स होती है हेयर की, अगर वो गिर रही है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि अगर आपको एवरी डे अगर आपकी 100 हेयर स्टैंड गिर रही है तो क्या वो 100 हेयर मतलब जो जगह खाली हो रही है तो क्या वहां पे फिर से वो बालों की ग्रोथ हो रही है या तो हेयर की ग्रोथ हो रही है। अगर हेयर की ग्रोथ हो रही है तो डोंट वरी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जा रहा है कि वहां पे हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है और उसके साथ साथ आपकी हेयर फॉल दिन ब दिन बढ़ रही है तो आपको इस प्रोडक्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। जितनी जल्दी आप इस प्रोडक्ट की यूज करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हेयर लॉस कौन सी मतलब कैसे कैसे होते हैं, राइट। मतलब हमें किस तरह से पता चलता है कि भाई ये हेयर लॉस हो रही है या तो इसका कॉजेस क्या होती है। फर्स्ट थिंग है, अगर आपकी हेरिडिटी में कोई भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे हेरिडिटी की या तो मतलब आपकी जैसे होते हैं ना कि आपकी पापा की, मम्मी की या तो उससे पहले कोई भी एक जनरेशन की अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जिनको हेयर लॉस की या तो उनकी ब्लेंडनेस की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी हेयर लॉस बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आपकी होगी। तो पहले से आपको इसमें प्रिकॉशंस की जरूरत है। उसके साथ साथ चलते हैं फंगल इन्फेक्शन जो स्कैल्प में होती है। देखिए बहुत सारे लोगों की ना आज भी एक दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि अगर हम लोग हर रोज शैम्पू करते हैं तो हमारी हेयर लॉस बढ़ जाएगी, राइट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है, अगर आपकी स्कैल्प की जो पोर्स होती है अगर वो क्लीन नहीं है, अगर उसकी पोर्स के मुंह बंद है तो आपको फंगल इन्फेक्शन होगी। क्योंकि जब आपकी स्कैल्प प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी, जब वहां पे पसीना जमते जाएगी, आप शैम्पू नहीं कर रहे हैं, धूल मिट्टी जम रही है, तो वहां से फंगल इन्फेक्शन क्रिएट होती है जहां से आपकी हेयर फॉल स्टार्ट होती है। उसके साथ चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है हेयर स्टाइलिंग। जैसे कि अगर मैं लेडीज की बात करूं, अगर आप बहुत टाइटली कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं, पॉनी मतलब आप पॉनी कर रहे हैं या तो आप ऐसी कोई हेयर स्टाइल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रह रहे हैं, जैसे कि कांटे वगैरह बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, जहां से आपकी हेयर लॉस हो सकती है। हेयर केयर की प्रोडक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप ऐसी कोई भी हेयर केयर की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जैसे कि बार बार हेयर में कलर करना, हेयर में ब्लीच करना, जहां पे आपकी हेयर लॉस बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लेडीज को ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, आफ्टर प्रेगनेंसी में, या तो अगर किसी का कोई भी मेनोपॉज की टाइम चल रही है, इस टाइम पे उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूं, जो लोग ज्यादातर मतलब यही देखा गया है कि अगर आप बहुत दिनों से कोई भी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं केमोथेरेपी की बात करूं, राइट, या तो अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जो बहुत सालों से चल रही है, जिसका एक साइड इफेक्ट होती है आपकी एक हेयर लॉस, उसके साथ साथ होती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे कि आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन, आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप सारी चीज इंटेक कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन एंड आयरन को अगर आप इंटेक नहीं कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हेयर लॉस हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट्स, राइट। जैसे कि अगर किसी का कोई भी सर्जरी की प्रॉब्लम हुई है, मतलब किसी का कोई सर्जरी हुई है, या तो आपकी मतलब कोई आप ऐसे टेंशन में हैं जो आपकी माइंड में बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम में भी आपकी, मतलब मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, इसमें में भी आपकी हेयर लॉस हो सकती है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, राइट, इसमें में भी आपकी हेयर एंड स्किन की प्रॉब्लम होती है, राइट। अब चलते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो इसका
प्रिवेंशन क्या है, या तो अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकती है। देखिए, आप जितना भी आप प्रोडक्ट्स को यूज करें, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हेल्थ के अंदर, राइट, आपकी जो चीज की जरूरत होती है वो आपको लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि हेल्दी डाइट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशंस को इनटेक करते हैं, जैसे कि कैलोरी, प्रोटीन, आयरन, ये सारी चीज को अगर आप इनटेक करते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, तो आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है। अगर किसी को कोई भी थायराइड, या तो अगर किसी को कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो आपको पहले उसकी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप बार बार हेयर की कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी पर्मिंग कर रहे हैं, मतलब हेयर स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, पर्मिंग कर रहे हैं, हेयर को स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, बार बार हेयर कलर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वो जो केमिकल की जो यूजेस हो रही है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, मतलब आपकी हेयर फॉल हो रही है, वो सारी चीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप हेयर के लिए यूज कर रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल सबसे ज्यादा हो रही है। अगर ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है जहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ पॉसिबल है, जहाँ पे आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए, उसके लिए हमारे पास, या फिर केमा के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एंटी हेयर फॉल सॉल्यूशंस किट, जिसके अंदर 4 बहुत ही इजी सा स्टेप होती है, जो लेडीज एंड जेंट्स बोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल एक प्रोडक्ट है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की खासियत बताऊं, तो फर्स्ट थिंग, आपको सभी को पता है ये इंडिया में मेड होती है, मतलब मेड इन इंडिया है, जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो लेडीज एंड जेंट्स बोथ यूज कर सकते हैं। ये हर रोज, मतलब अगर आप चाहें तो वीकली बेस में यूज कर सकते हैं, आप डेली बेस में यूज कर सकते हैं, या तो आप मंथली बेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन तभी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेज क्या है। अगर बहुत मेजर स्टेज में है तो आपको डेली बेस में यूज करना है। अगर आप मीडियम स्टेज में है तो आपको मतलब वीक में आप 3 बार यूज करें, राइट। और अगर आपको बस नॉर्मल हेयर केयर करना है तो आप मंथ में 2 बार इसे यूज करें, राइट। अब चलते हैं इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अगर हम लोग इसे एज ए नेचुरल प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मैं 2-3 चीज की बात बोलूंगी, 2-3 इंग्रेडिएंट्स की बात बोलूंगी, जहां पे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि जो हमारी आसपास होती है ऐसा ही कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। जैसे कि हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, नीम, वटीवर, आंवला, एलोवेरा, रोज, एप्पल एक्सट्रैक्ट, जनोथी, argan oil, olive oil, breadcrumbs oil, sunflower, coconut, still oil and glycerin, राइट। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप सभी को पता होगा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी बालों के लिए, हमारी हेयर के लिए, हमारी स्कैल्प के लिए ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, राइट, जो हमारी बालों की हर एक प्रॉब्लम, हमारे स्कैल्प की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ये बन सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें कौन सा वाला बेनिफिट्स देते हैं? नंबर 1, ये हमारी हेयर फॉल को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करते हैं। हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है उसे स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, हमारी हेयर को नरिशमेंट देते हैं, और जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी तरह से होती है, हेयर फॉल कम हो जाती है, और उसके साथ साथ आपकी हेयर की कोई भी प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी से वो क्योर होती है। ये आपको एक लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर को प्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारी प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर आपको 4 किट मिलती है, राइट। ये 4 किट में क्या क्या है? एक है हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, एक है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एक है हेयर फॉल कंडीशनर, और उसके साथ साथ है हेयर फॉल कंट्रोल सीरम। ये 4 चीज आपकी हेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोडक्ट्स है, जो आपको प्रॉपरली अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपकी बालों में, जैसे कि आपको हेल्दी आपको बाल मिलती है, आपको हेल्दी हेयर आती है, और उसके साथ साथ आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी से आपको सॉल्यूशंस मिलती है।
पहली जो प्रोडक्ट्स हैं वो है हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, जिसके अंदर है 7 एसेंशियल ऑयल, और ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से मिनरल्स फ्री एक प्रोडक्ट्स है। मिनरल्स फ्री मतलब जो प्रोडक्ट्स आपकी बालों की पोर्स को, जो आपकी हेयर की पोर्स होती है, उसे बंद ना करे। ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं है जो आपकी हेयर फॉल को और भी ज्यादा इंक्रीज करे। ये हमेशा आपकी हेयर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं। अब जब भी इस प्रोडक्ट को, अगर मैं इस हेयर ऑयल की बात करूं, जो आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी हेयर को नरिशमेंट देते हैं और आपकी हेयर की ग्रोथ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करें तो सबसे पहले आपको जिस तरह से यूज करना है, आप पहले दिन इस जो ऑयल है इसे आप स्कैल्प में लगा लीजिए, हल्की हाथों से स्कैल्प में मसाज करके। उसके बाद नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, आप जब स्कैल्प में इसे मसाज करेंगे उसके साथ साथ बालों की जो स्कैल्प एंड एंड्स दोनों में ही मसाज कीजिए और हर पूरी रात तक इसे रहने दीजिए, राइट। नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, शैम्पू करना है, और वो शैम्पू क्या है, हमारी सेकंड स्टेप जो है काइको हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। ये क्या काम करते हैं, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन, जब भी आप इस प्रोडक्ट से शैम्पू करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपकी हेयर फॉलिकल्स एंड आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है ये स्टिमुलेट होती है, जहां पे आपको एक मॉइस्चराइज बाल मिलती है, आपको एक लॉन्ग आपको एक हेयर मिलती है, राइट। किस तरह से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है, सबसे पहले तो आपको इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली स्कैल्प में यूज करना है, ना तो आपको कोई भी शैम्पू के अंदर पानी देके यूज करना है, राइट, ना तो आपको किसी भी सोल्यूशन में इसे डाइल्यूट करना है। आप पहले हेयर को अच्छी तरह से वेट कर लीजिए, उसके बाद शैम्पू को हाथ में लीजिए, हल्की हाथों से इसे मसाज कीजिए स्कैल्प में, राइट। जब भी आप 1 से 2 मिनट तक मसाज कीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से इसे धो लीजिए। अगर पॉसिबल है थोड़ा सा आप गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं। आप मतलब जिसे हम लोग बताते हैं कि जहां पे आप आराम से टच कर पाते हैं, राइट, ऐसे पानी में आप अपनी हेयर की वॉश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की ध्यान जरूर रखिए, जब भी आप हेयर को वॉश कर रहे हैं या तो अगर आप शैम्पू कर रहे हैं, सो प्लीज नाखून की इस्तेमाल ना करें, राइट, क्योंकि जब भी आप हेयर में पानी डालते हैं तो आपकी हेयर ऐसे ही बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अगर आप उस टाइम पे बहुत घिस घिस के शैम्पू करेंगे, अगर आप बहुत जोर जोर से आप शैम्पू को निकालेंगे तो वहां से आपकी हेयर फॉल बढ़ सकती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं काइको हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे कंडीशनर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने अगर शैम्पू किया है तो आपकी मॉइस्चराइजर जो है, इस मॉइस्चराइजर को फिर से कंट्रोल में रखना या तो बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये जो हमारी काइको हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर है, जिसके अंदर पूरी तरह से नेचुरल हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल होती है, जो हमारी हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं और बालों को नरिशमेंट देते हैं। आपको किस तरह से यूज करना है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कोई भी कंडीशनर्स को स्कैल्प में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लेडीज हैं तो आपको इस एरिया से, जहां पे यहाँ पे पिक्चर दिखाया जा रहा है, इस एरिया से आपको कंडीशनर्स को लगाना है, 3 से 5 मिनट तक इसे छोड़ना है और उसके बाद आपको प्रॉपरली इसे वॉश कर लेना है कि कहीं ना कहीं पे शैम्पू हो या तो कंडीशनर हो वो रहना चाहिए। अगर मैं जेंट्स की बात करूं, आप हाथ में लीजिए, अच्छी तरह से दोनों हाथों में उसे स्मैश कीजिए एंड देन आप बस स्कैल्प को छोड़ के आपकी बालों के ऊपर से जिस तरह से आप जेल यूज करते हैं उस तरह से लगाइए, 3 से 5 मिनट छोड़ दीजिए, देन प्रॉपरली इसे वॉश कीजिए। लास्ट स्टेप में चलते हैं जिसका नाम है हेयर फॉल कंट्रोल सीरम। आफ्टर कंडीशनर्स आपने आप थोड़ा सा इसे टॉवल ट्राई कर लीजिए, राइट, कि जो हमारी बालों की जो पानी होती है वो गिरे ना, क्योंकि इसके बाद जब आप
सीरम को यूज करेंगे, कहीं ना कहीं पे वो सीरम पानी के थ्रू निकलना चाहे तो थोड़ा सा टावल टावल ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आपको ये सीरम को यूज करना है। बेसिकली सीरम की क्या काम है, ये आपकी हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ हेयर की जो नरिशमेंट होती है, जो हेयर की स्ट्रॉन्गनेस होती है, उसे इंक्रीज करने का काम करते हैं। आपको सीरम को किस तरह से यूज करना है, आप हेयर एंड स्कैल्प में दोनों में सीरम को यूज कर सकते हैं। 2 to 3 पंप्स आप सीरम को हाथ में लीजिए, अच्छी तरह से उसे हाथ में थोड़ा सा स्मैश कर लीजिए, देन आप पूरे बालों में इसे लगा लीजिए, लेकिन आपको इसे भीगे हुए बालों में लगाना है, राइट। लेकिन वो पानी नहीं गिरना चाहिए, बस ओनली फॉर टॉवल ड्राई करके आपको इसे यूज करना है। उसके बाद थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दीजिए, देन आप कॉम्बिंग कीजिए, पूरे दिन तक इसे रहने दीजिए, राइट। नेक्स्ट डे आप जैसे नहाते हैं उस तरह से नहाइए। आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें आप जरूर इस प्रोडक्ट की यूज जरूर कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, जिसका नाम हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही खास एक प्रोडक्ट है, जिसका नाम है लक्सरिएंट हेयर केयर किट। अगर मैं इस टाइम की बात करूं, इस टाइम में मतलब अगर मैं अभी आप लोगों सभी को पता होगा कि अभी पूजा की टाइम आ रही है, बहुत ज्यादा अभी पार्लर में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, लेडीज हो या तो जेंट्स हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल से ट्रीटमेंट होती है। हमारे पास ऐसी एक प्रोडक्ट है जहां पे आप अपने बालों की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपके बालों की टेक केयर भी पॉसिबल हो सकती है। वो है लक्सरिएंट हेयर केयर किट। आखिर ये प्रोडक्ट क्यों इतनी खास है? अगर जो लोग, आप लोग सभी जानते होंगे कि अगर हम लोग कोई भी हेयर की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जैसे कि स्किन हेयर की स्ट्रेटनिंग के लिए, हेयर की कलर के लिए, या तो हेयर की पॉमिंग के लिए, अगर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट में जाते हैं, उसके बाद पार्लर वाले हमें उसे टेक केयर करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे देते हैं, राइट। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी हेयर के लिए, क्योंकि इज अ फुल ऑफ केमिकल्स, राइट। लेकिन हमारे पास एक ऐसी किट है जहां पे अगर हमने कुछ ट्रीटमेंट में, मतलब जैसे कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने करवाया है, उसके टेक केयर भी कर सकते हैं और हमारे बालों को इन फ्यूचर के लिए सिक्योर भी कर सकते हैं, राइट। वो है लक्सरिएंट हेयर किट। ये आखिर क्या काम करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोडक्ट के अंदर आपको 4 किट मिलेगी, राइट। वो किट कौन सी है? एक है शैम्पू, जिसका नाम है हेयर ग्रीन्स ऑनियन शैम्पू। उसके साथ साथ है स्टाइल स्टफ हेयर सीरम। नंबर 3 में जो है वो है कॉम्प एक्लिप्स हेयर ऑयल और हेयर स्टैटिस्टिक हेयर स्पा, राइट। ये जो 4 किट है, ये 4 किट पूरी तरह से आपकी हेयर को ट्रीटमेंट देना, आपकी हेयर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करना, और अगर आपने कुछ भी ट्रीटमेंट करवाया है उसके बाद आपकी हेयर की टेक केयर करने का काम करते हैं। फर्स्ट जिस प्रोडक्ट को लेके हम लोग बात करेंगे वो है हेयर ग्रीन्स ऑनियन शैम्पू। आपको शैम्पू आप जिस तरह से करते हैं उस तरह से शैम्पू करना है। पहले आपको थोड़ा सा पानी से बालों को भिगो लेना है, देन अप्लाई शैम्पू। शैम्पू को अच्छी तरह से स्कैल्प में मसाज कीजिए, 2 से 3 मिनट रख दीजिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको यूज करना है आपकी जो हमारे पास मतलब आप उसके बाद थोड़ा सा बाल को भिगो ली, मतलब थोड़ा सा बाल को ड्राई कर लीजिए, देन उसके बाद आपको यूज करना है आप नेक्स्ट जो हमारी किट है। नेक्स्ट जो है हमारी, जस्ट चलिए, नेक्स्ट जो किट है हमारी स्टाइल स्टफ हेयर सीरम। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं? ये है ऐसी एक सीरम जिसके अंदर है आलमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल, राइट। ये
क्या करते हैं, ये हमारी हेयर की जो एक्स्ट्रा शाइन है एंड जो नरिशमेंट है उसे बरकरार रखने का काम करते हैं, या तो उसे इनहैंस करने का काम करते हैं। हम लोगों ने हमेशा हमारी स्किन, हमारी बॉडी के लिए सन प्रोटेक्शन सोचा है, लेकिन किसी ने भी ऐसे कभी सोचे हैं कि आपकी हेयर के लिए भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती है? जी हाँ, ऐसा ही एक प्रोडक्ट है ये हेयर सीरम, जो आपकी हेयर को सन से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो यूवीए प्रोटेक्शन होती है वो इस सीरम में है। ये पूरी तरह से एक नॉन स्टिकी सीरम है और इसका कोई भी, अगर आप इसे यूज करते हैं, आपको कोई भी चिपचिपापन महसूस नहीं होती है। जिसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रीजी है, आप उनको भी ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा डाई को यूज करते हैं, हेयर कलर यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको ये सीरम को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये पूरी तरह से पैराबिन फ्री एक प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हेयर को कोई भी ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ये पूरी तरह से इज अ बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ प्रोडक्ट्स है, राइट। आपको इसे किस तरह से यूज करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी हेयर फॉल किट की जो सीरम है, आपको बिल्कुल उस तरह से ही इसे यूज करना है, राइट। 2 to 3 ड्रॉप्स लेके भीगे हुए बालों में आपको इसे यूज करना है। आप लेकिन ये प्रोडक्ट्स को आप पहले हाथ में लीजिए, अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा स्मैश कीजिए, देन और गीले बालों पे आप इसे लगाइए, 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए, देन आप इसे कॉम्बिंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, कॉम एक्लिप्स हेयर ऑयल। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो हेयर ऑयल एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपकी बालों की, मतलब जैसे कि हम लोग पेट भरने के लिए या तो हमारी बॉडी को जब हमें जब भूख लगती है उस टाइम पे जैसे हम लोग खाना देते हैं या तो इनटेक करते हैं, ये एक हेयर की आप बोल सकते हैं एक फूड है, जहाँ पे आपकी हेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। ये जो हेयर ऑयल है ये क्या काम करते हैं, ये आपकी हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्कैल्प में ये नरिशमेंट देते हैं, राइट। ये आपकी हेयर फॉलिकल्स को भी नरिशमेंट देते हैं, हेयर रूट को स्टिमुलेट करते हैं, और अगर किसी को कोई भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप उनको भी ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, राइट। आपको किस तरह से इसे यूज करना है, दोनों तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। जिनको रात में तेल लगा के सोने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, देन नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए। और अगर किसी को रात में हेयर ऑयल लगाने से कोई भी दिक्कत है तो आप दिन में 3 आवर्स पहले, मतलब जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं उसे 3 घंटे पहले आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है, मतलब इस हेयर ऑयल को आपको यूज करना जरूरी है। 3 आवर्स के बाद आप इस प्रोडक्ट, मतलब आप शैम्पू कंडीशनर जो भी कर रहे हैं आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हेयर स्टैटिक्स हेयर स्पा, राइट। हेयर टेस्टिक हेयर स्पा की ये क्या काम करते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्पा होती है इसका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, अगर आप पार्लर में जाकर स्पा कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी एक प्रोडक्ट की जो खर्चा होती है, या तो उनको जो आपको जो स्पा करवाया जाता है उसमें एटलीस्ट 2 to 3 अमाउंट आपको पड़ती है, राइट। लेकिन अगर आपके पास ये किट है और उसके बाद तो अगर आपकी बालों की लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से और भी चार्ज पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ये छोटी वाली किट है तो ये आप जब भी यूज करेंगे आपको ये एक स्पा का इफेक्ट भी देगी, राइट। बेसिकली ये जो हेयर टेस्टिंग एक प्रोडक्ट है ये एक स्पा ही है, जो क्या काम करते हैं, आपकी जो ड्राई फ्रीजी एंड डैमेज बाल है उसे स्मूथनिंग बनाने की काम करते हैं, इसके साथ साथ आपकी हेयर को बाउंसनेस देने का काम करते हैं, राइट। ये मॉइस्चराइजर को होल्ड करके रखते हैं, आपकी जो ड्राई स्कैल्प है, जो रूट है, जो हेयर फॉलिकल्स है उसे मॉइस्चराइज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्रीजीनेस कम होती है। आपको किस तरह से इसे यूज करना है, आपको सबसे पहले इस प्रोडक्ट्स को लेके पूरी स्कैल्प में, लेंथ में और आपकी बालों की जो एंड्स होती है उस पे
पूरी तरह से एज ए क्रीम की तरह उसे मसाज करना है। अच्छी तरह से आज से 10 से 15 मिनट तक आप उसे मसाज कीजिए, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हॉट टॉवल आपको जरूरत है, थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें टॉवल डालिए, उसे अच्छी तरह से उसे मतलब पानी को निकाल लीजिए, और वो जो गर्म टॉवल है उसे इस तरह से जो पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह से बालों में रैप करके रखिए, राइट। जितनी टाइम तक आप अपने बालों में इस हॉट टॉवल की ट्रीटमेंट करेंगे या तो आप उसे रैप करके रखते हैं, ये जो हॉट जो टॉवल होती है वो ये जो क्रीम आपने लगाया है इस क्रीम को आपकी बालों की पोर्स में पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, राइट। अगर आप 5 मिनट गैपिंग में 2 से 3 बार, 4 से 5 बार, जितने टाइम तक आप ले सकते हैं, अगर आप करते हैं तो पूरी क्रीम पूरी तरह से आपकी बालों की पोर्स में, स्कैल्प की पोर्स में ये पेनिट्रेट होगी, जहां पे बहुत आसानी से आपकी हेयर की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इस ट्रीटमेंट को करवाना है, सबसे पहले स्कैल्प को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे आप, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो हफ्ते में आप इसे 3 बार कर सकते हैं, अगर मिडिल स्टेज में है तो हफ्ते में 2 दिन, और अगर आप बालों की टेक केयर करना चाहते हैं तो मंथ में 2 बार आप इसे कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की यूजेस अगर आप करते हैं तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखें, इस प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये बहुत खास एक प्रोडक्ट है, इसे कूल, डार्क एंड ड्राई प्लेस में रखिए, डायरेक्टली सनलाइट ना आए इसका ख्याल रखिए। घर में अगर छोटा सा कोई बच्चा है उससे थोड़ा सा दूर रखिए, और ये एक्सटर्नल यूज के लिए एक प्रोडक्ट है, राइट। हमारी बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास 2 ऑप्शंस है, जहां पे हम लोग कोई भी एक ऑप्शंस को ले सकते हैं, और फॉर अ बेस्ट रिजल्ट अगर हम लोग दोनों ऑप्शंस को ही हफ्तों में 3 बार अगर इस्तेमाल करें, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज आप लोग मुझसे कर सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, या तो अगर आपकी टीम की कोई भी मेंबर की कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग पे भी जाते हैं, तो सबसे पहले एक ही सवाल हमारे पास आते हैं, वो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, राइट। अगर हम लोग खुद भी अपनी तरफ देखें, अगर हम लोग प्रॉपरली हेयर की ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, अगर हम लोग प्रॉपरली हेयर की टेक केयर नहीं करवा रहे हैं, तो हेयर फॉल बहुत सी नॉर्मल सी चीज होती है। तो हमें अगर प्रिवेंशन की जरूरत है, अगर हम लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमें हमारी हेयर को टेक केयर करना है, उसे प्रिवेंट करना है, उसका देखभाल करना है, सो प्लीज पहले से आपके लिए हमारे पास 2 किट मौजूद है। एक है हेयर कंट्रोल किट, मतलब एंटी हेयर फॉल किट, और एक है लक्सरिएंट हेयर किट, राइट। सो एनीवन, एनी क्वेश्चन? चलिए, एक क्वेश्चन आ चुकी है, मैं एक मैम ने किए हैं कि उनको बहुत, मतलब वो बार बार हेयर कलर को चेंज करते हैं, उसके लिए कौन सा वाला किट अच्छी रहेगी? तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आपकी हेयर फॉल नहीं है तो आप लक्सरिएंट किट को इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है तो आप उस जगह पे आप हेयर फॉल कंट्रोल किट को इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, क्या जेंट्स भी? जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो 2 किट है ये लेडीज एंड जेंट्स बोथ यूज कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगी जेंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा बाहर निकलते हैं, आप हेयर की टेक केयर कम करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी बालों की जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जाती है, लेकिन आप लोग इग्नोर करते जाते हैं। एक टाइम पे जब आप इसे देखते हैं, या तो जब आपकी ख्याल होती है, जब आप इसे देखते हैं कि आपकी बालों, मतलब बाल बहुत ज्यादा गिर रही है,
तो तब आपकी ख्याल आती है। तो इससे पहले प्रिवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे आप अगर ये दोनों किट में कोई भी एक किट की इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई चाहे तो दोनों किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, राइट। लेडीज एंड जेंट्स बोथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आया है कि उन्होंने हेयर फॉल किट की इस्तेमाल किए मतलब कर रहे हैं, सीरम को कैसे यूज करना है। आप जब भी सीरम को यूज कीजिए, थोड़ा सा भीगो बालों में हेयर फॉल किट की सीरम को यूज कीजिए, हाथों में लीजिए, अच्छी तरह से उसे थोड़ा सा स्मैश कीजिए एंड पूरे स्कैल्प से लेके पूरी बालों में जिस तरह से आप तेल लगाते हैं उस तरह से इसे यूज कीजिए, फिर 2 से 3 मिनट उसे छोड़ दीजिए, देन आप कॉम्बिंग कर सकते हैं, राइट। सो एनी क्वेश्चन, सो मच, एनी क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, अगर मेरी नंबर आप लोगों को चाहिए, मैं ऐसी प्लेटफॉर्म में मेरे खुद के नंबर नहीं बता पाऊंगी, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, जो लीडर है, जो चेयरमैन है, सबके पास मेरे नंबर है, मैनेजमेंट के पास मेरे नंबर है। तो प्लीज अगर किसी की कोई भी जरूरत है, आप एक बार बात कीजिए, आपको उनसे मेरी नंबर मिल जाएगी। ओके गाइस, सो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं यही चाहूंगी कि आज के टाइम पे अभी एक ऑकेशंस भी आ रही है, तो इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्लर पे ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो पार्लर में भी विजिट कीजिए, वहां पे भी इसका डेमो दिखाइए। और आप मतलब अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो हमारे पास 2 किट है, इसका भी जरूर आप लोग उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाइए कि हमारे पास ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो आज के सेशन हम लोग यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, कल एक नया टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे 4 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जय केवा, दिल से केवा।